अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 11। तो आज हमने यूनिट नंबर 11 से पढ़ना है हाउस होल्ड सर्किट एंड बिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेज 167 पे आ जाएं। आ गए पेज 167 पे। तो हमने जो घरेलू सर्किट है उसके बारे में पढ़ना है और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो हमारे घरों में जो बिजली प्रोवाइड की जाती है, पावर लाइन से जो बिजली आ रही होती है, उसमें दो वायर्स होती हैं, दो तारें होती हैं। एक को लाइव वायर कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर क्या काम करती है? लाइव वायर ऐसी तार है जिससे क्या होता है कि जो करंट है वो हमारे हाउस होल्ड सर्किट जो है उस तक आता है। यानी कि जो हम लाइव वायर है उससे करंट जो है मेन पावर से हमारे घर का जो सर्किट होता है उस तक आता है। और न्यूट्रल वायर वो तार होती है जिससे करंट जो है हमारी हाउस सर्किट से वापस जा रहा होता है, रिटर्न हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, बात की समझ आई है कि लाइव वायर क्या है कि जो करंट लेके आ रही होती है हमारे घर के सर्किट तक, वो लाइव वायर है। और न्यूट्रल वायर वो होती है, वो तार होती है जो हमारे घर के सर्किट से करंट को रिटर्न कर रही होती है। ठीक है, अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू आवर होम्स बाय पावर लाइंस विच कंटेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। के जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को मुहैया की जाती है जो पावर लाइन से आ रही होती है उसमें क्या होता है, कंटेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, कि उसके अंदर दो तारें होती हैं। एक को लाइव वायर कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर। द करंट इंटर्स थ्रू द लाइव वायर एंड रिटर्न थ्रू द न्यूट्रल वायर। कहते हैं कि जो करंट है वो किसके ज़रिए आता है, लाइव वायर के ज़रिए आता है, और रिटर्न किसके ज़रिए होता है, न्यूट्रल वायर के ज़रिए। द लाइव वायर इज़ एट हाई वोल्टेज, कि जो लाइव वायर होती है उसका हाई वोल्टेज होता है, कितना होता है, 240 से 240 होता है या 220 वोल्ट होता है। ठीक है, द न्यूट्रल वायर, नेक्स्ट पेज पे आए, इज़ एट लो वोल्टेज, के जो न्यूट्रल वायर होती है उसका वोल्टेज कम होता है, 0 वोल्ट होता है। इन द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट ऑफ आवर होम्स लाइव वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेन फ्यूज बॉक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर एंड द मेन स्विच। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो हमारे घरों में होता है उसमें लाइव वायर जो है उसको किसके साथ जोड़ा जाता है, मेन फ्यूज बॉक्स जो होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, और मेन स्विच जो होता है उसके साथ लाइव वायर को जोड़ा जाता है। ठीक है, बात की समझ आई है कि जो हमारे घरों में बिजली का सर्किट होता है उसमें जो लाइव वायर होती है उसको मेन फ्यूज बॉक्स जो होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है यानी कि जो बिजली का मीटर होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, और मेन स्विच के साथ लाइव वायर को जोड़ा जाता है। द मेन फ्यूज बॉक्स कंटेन अ फ्यूज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, कि जो मेन फ्यूज बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, फ्यूज होता है जिसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इट मेल्ट्स इफ ओवरफ्लो ऑफ करंट अकर्स, कहते हैं कि ये फ्यूज़ जो है मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, अगर बिजली जो है ये ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाए तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। ये फ्यूज़ का फ़ायदा होता है और हमारी बाकी जो एप्लायंसेस होती हैं वो जलने से बच जाती हैं। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स काउंट्स द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है वो क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को। घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि इतनी यूनिट हार्च हो गई हैं, इतनी हार्च हो गई हैं, तो ये कौन काउंट कर होता है, जो बिजली का मीटर होता है। द मेन स्विच इज़ यूज टू टर्न द इलेक्ट्रिकल सप्लाई आर ऑन आर ऑफ, तो जो मेन स्विच होता है उसका क्या काम होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसको ऑन या ऑफ करना, कि अगर आप मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो पूरे घर की बिजली जो है वो बंद हो जाती है, और अगर उसको ऑन करेंगे तो दोबारा वापस आ जाती है। ऑल द एप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैंस etc are connected in parallel connection with the main switch to allow separate switches for the appliance। कहते हैं कि जितने भी आलात होते हैं जैसे कि बल्ब है, फ़ैन है, तो इनको क्या किया जाता है, पंखे हैं, तो इस स्विच के कनेक्शन के साथ मुतवाज़ी, पैरेलल मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। हर एप्लायंसेस जो होती है उसको करंट के लिए उसका साथ अलग स्विच लगाया जाता है। बात की समझ आ गई है?
चलें, इसको मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमने हमारे जो घर में बिजली का सर्किट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि पहले जो पावर लाइन से हमारे घरों को बिजली फ्राहम की जाती है, जिसमें एक तार जो है वो लगी, एक तार जो लाइव वायर होती है और दूसरी कौन सी होती है, न्यूट्रल वायर। तो करंट जो है वो लाइव वायर से दाखिल होता है और न्यूट्रल वायर से वापस चला जाता है। तो लाइव तार में क्या होता है कि हाई वोल्टेज होता है, कितना होता है 220 या 240 वोल्टेज होता है जो लाइव वायर होती है। और जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, कितना होता है 0 वोल्ट तक होता है। हमारे घर के जो बरकी सर्किट होते हैं उसमें क्या होता है कि लाइव तार को मेन फ्यूज़ बॉक्स जो होता है या बिजली का मीटर और मेन स्विच के साथ जोड़ा जाता है। मेन फ्यूज़ क्या बॉक्स में एक फ्यूज़, मेन फ्यूज़ जो बॉक्स होता है उसमें एक फ्यूज़ होता है जिसको लाइव तार से जोड़ा जाता है। अगर इसमें करंट ज़्यादा मिकदार में गुजरे तो फिर वो पिघल जाता है। बिजली का मीटर क्या काम करता है कि बिजली का मीटर जो यूनिट साफ होती हैं, हर्ट्ज होती हैं, उसको काउंट करता है। और मेन स्विच जो है वो घर की जो सप्लाई होती है बिजली की, उसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तमाम जो अप्लायंसेस होती हैं जैसे बल्ब है, पंखे हैं, मेन स्विच, बिजली के जो स्विच के कनेक्शन हैं उनको पैरेलल जोड़ा जाता है। तो हर अप्लायंसेस के लिए को करंट के लिए अलग-अलग उनके अंदर स्विच लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट होता है और इसमें अलग-अलग हर एप्लायंस के लिए स्विच भी लगाया जाता है। बात की समझ आ गई है। अब आगे अगला टॉपिक भी साथ देख लें, पेज 168 पे, द किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या चीज़ है? एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर काउंट्स द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है वो जो यूनिट कंज्यूम होती हैं, खर्च होती हैं, उनको काउंट करता है। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ किलोवाट आवर। कि जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होने का उसको क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय 1000 वाट्स एप्लायंस इन आवर होम। कि 1 किलोमीटर जो है वो कितनी मिकदार है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज्ड बाय 1000 वाट्स जो एप्लायंस हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं उसके इक्वल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किलोवाट आवर ऑफ द करंट मंथ एंड द प्रीवियस मंथ ऑन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ किलोवाट आवर, के जो किलोवाट आवर और पिछले मंथ का जो मीटर रीडिंग होती है उसमें जो फ़र्क होता है आया होता है उससे उसको कैलकुलेट किया जाता है। द डिफरेंस इज़ देन मल्टीप्लाइड विद द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो जो फ़र्क निकलता है बिजली का, यानी कि पिछले मंथ से उस मंथ तक जितना भी फ़र्क होता है उसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 किलोवाट आवर से। उसकी जितनी प्राइस होती है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कैसे है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू किलोवाट आवर ऑफ द करंट मंथ, उसमें से क्या माइनस करते हैं, किलोवाट आवर ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी कि जो पिछले मंथ की रीडिंग होती है उसको माइनस कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह पता चल जाता है कि इस मंथ का बिल कितना है। अब ये नीचे एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर इज़ 10। कि उन्होंने आपको एक मिसाल दी है कि 1 किलोवाट आवर जो है उसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। इफ़ यूनिट कंज्यूम फॉर दिसंबर आर 400 किलोवाट आवर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन दिसंबर। कहते हैं कि जो यूनिट कंज्यूम हुई हैं दिसंबर के मंथ में वो 400 किलोवाट आवर हैं और टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी वो दिसंबर की वो कितनी होगी। तो हम यही वाला फार्मूला जो ऊपर हमने देखा है पढ़ा है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ किलोवाट आवर मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो वो कितनी थी, दिसंबर की 400 थी वाट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितना हमारा आंसर आ गया 4000। समझ आ गई बात की। तो ये हमारा यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार भी करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।